बुलेरो खड़ी है, इसमें तीनों को बैठाओ। तीनों मेरे साथ 2 जने और लड़के हैं गांव के हैं, है ना। तो क्या चाहते हैं, क्या अप्रूवल करना चाहते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जब इन्हीं लोग के हाथ में सब चीज है तो शासन प्रशासन क्यों बना है? क्यों बना है मुख्यमंत्री, क्यों बना है ओपी चौधरी? कल तमनार आके बड़े बड़े आश्वासन दिए ओपी चौधरी हैं, और आज सुबह बहुत भेज दिया प्रशासन को। हम लोग यहाँ पे सब पुलिस वाले को भेज दिया ओपी चौधरी। और पेड़ रही से कितना मोटा एक मोटाई है, पहला देखा आपने। और ये जो है अडानी हाँ इला पूरा तरीका से ख़त्म करें तुले है। रायगढ़ के जो तमनार के पास में जो जंगल है पूरा ख़त्म करें तुले है। जानकारों को बताते कि जो ये छल्ला पड़ते गोल गोल जो निशान पड़ाते वो पेड़ के 1 साल उम्र होते। कितना छल्ला है ये, छल्ला देखा अपन हाँ। और एक से अंदाजा लगाओ पेड़ के जो उम्र है, पेड़ के कितना उम्र रही। ज़्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को। सर मैं एक क्या गलती किया हूँ, चोरी तो नहीं किया हूँ सर, बस आम रास्ता ही है, और रास्ता में जा रहा था मैं, मतलब अपना को जो काम कराने के लिए, गलती तो नहीं कि 20 पेड़ को लगाने के लिए कितने सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, और उस 20 पेड़ को काटने के लिए 20 सेकंड भी नहीं लगता। पलक झपकते ही 20 पेड़ चकाचक कटा जाते। एक बालक को पालना मतलब एक पेड़ लगाना, इतना मेहनत किए हैं। वो बताएं फॉरेस्ट विभाग वाले जनता के पास बताएं, आपके पास बताएं कितने कर्मचारी नियुक्त करके पेड़ों की रक्षा किए थे, बताएं ना। हम बोलते हैं आपके पास होगा जानकारी बता दें। कंपनी के जो दलाल है, कंपनी जे घूस खाते वो हर हमार जनता ला रोकी से। आज ओकरे डर बर हमार आदिवासी भाई मन अपन अधिकार ला लेहे नहीं सकत हैं। लेकिन जब आप मन के सामने में आपके विधायक खड़े हैं, आप मन के सामने में जब तक लड़त रही, आप मन ला डरना नहीं है कंपनी वाला मन संग। सरकारी आंकड़ा मिलते 30 जन के, लेकिन यहाँ लाखों पेड़ जो है अडानी काट देते। और लाखों पेड़ अडानी काटे के बाद कहा था अधिकारी मन, सरकारी अधिकारी मन कि 1000 पेड़ मात्र कटने वाला है जंगल में। आप मन देखा एक बार फोटो कैमरा ऊपर करके दिखाओ भैया। आप मन देखा ये जंगल देख के अनुमान लगाओ कि कितना पेड़ यहाँ से कटी। काबर की 1000 की जो आंकड़ा है वो नगण्य है, कुछ भी नहीं होगा सामने में। लाखों पेड़ जो है अडानी है यहाँ काट के बर्बाद कर दी। जंगल में हम लोग जंगल नहीं जान दे तो अब हम अरेस्ट करे हो विभाग के तो हमारे काम है कि हम तुमन किसने मानी उसने सीधे कूदे के मारा तो पीटा तो जंगल काटा तो में कि जिला में हम बार कवरेज करते हैं। रायगढ़ जिला में हर जगह वन विभाग के ये आतंकवादी वाला जो कारोबार चलते है, यह बिल्कुल पूरा रायगढ़ जिला में चलते है। चाहे वह घरगोड़ा हो, धर्मजगढ़ हो, रायगढ़ हो, तमनार हो, सब जगह ये पेड़ पौधा काटे के काम है वन विभाग के द्वारा शासन के संरक्षण में और उद्योग के संरक्षण में चलत को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि अपने चंद निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जंगल का महिषा कहा जाता है, और उसी महिषे की जो है वो आज घरों को उजाड़ा जा रहा है। आपको बता दूं कि रायगढ़ में जो है वो धड़ल्ले के साथ पेड़ों की कटाई हो रही है। हम लोग आदिवासियों को जल जंगल जमीन के महिषा के नाम से जाने जाते हैं, और उसी जंगल की आज कटाई हो रही है, वो भी अडानी के एक पावर प्लांट के विस्तार के लिए। कुछ दिन पहले 5 जून को हम लोग लंबे लंबे भाषण दिए, लंबे लंबे रील बनाए, और एक पेड़ माँ के नाम का एक नारा भी दिए, और उसी नारा के सहारे हम लोग पेड़ लगाए। और उस 5 जून को 1 महीने भी नहीं हुआ और धड़ल्ले के साथ जो है वो पेड़ कटाई शुरू हो गया। आपको बता दूं कि रायगढ़ में जो है 1000 पेड़ काटने की बात कह रही है। एसडीएम से जब चर्चा किए तो 1500 पेड़ यहाँ काटा जाएगा। जब अंदर में घुस के हमारे पत्रकार भैया योगेश INH 24 जो चलाते हैं, वो जब अंदर गए तो 1000 पेड़ नहीं बल्कि वहां कई हजार पेड़ों को काटा गया है। जमीन की सच्चाई ग्राउंड में वो वहां ग्राउंड रिपोर्ट करके जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो पता चला कि कई हजार पेड़ वहां काटे गए हैं। 1000 की बात करते हैं और 10,000 पेड़ काटते हैं। आप 50 पेड़ लगाते हैं तो 500 पेड़ काटते हैं। कहते हैं कि सांसें हो रही है कम और पेड़ लगाए हम। और यदि इस तरह से पेड़ को काटा जाएगा तो कैसे नहीं होगा सांसें कम।
और लगा दिए फोटो खिंचाने के लिए पेड़। फोटो खिंचाओ, लंबी लंबी रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ, भाषण बनाओ और उसके बाद सोशल मीडिया में शेयर करो, हमें शेयर करो, आपको शेयर करेगा, प्रेस विज्ञप्ति भेजेगा, मीडिया में छपवाएगा, सोशल मीडिया में शेयर करेगा, क्योंकि कहेंगे कि हम लोग पेड़ लगाए हैं। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम नहीं भैया, यहाँ हजारों पेड़ को एक पेड़ माँ के नाम देने के बाद हजारों पेड़ को यहाँ काटा जा रहा है। आपको बता दें इस पेड़ को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि एक मूड़ा गांव है और मूड़ा गांव में जो है वो अंडानी का पावर प्लांट है और उसी पावर प्लांट का विस्तार करने के लिए जो है ये पेड़ों को, तमाम जितने पेड़ है उसको काटा जा रहा है। और इस पेड़ को काटने से पहले ना तो गांव में कोई बैठक हुआ, ना कोई मीटिंग हुआ और ना ग्राम सभा हुआ और ग्राम सभा में ना ही किसी के सहमति हुई और बिना सहमति के जो है वो ग्रामीणों के बिना सहमति के जो है वो पेड़ को धड़ल्ले के साथ काटा जा रहा है। इस विषय में ग्रामीणों का कहना है कि कोई ग्राम सभा नहीं हुआ और ग्राम सभा नहीं होने के कारण जो है वो हम लोगों को बिना जानकारी दिए लोग रातों रात धड़ल्ले के साथ पेड़ को काटा जा रहा है। और इस पेड़ को काट रहे हैं तो साथ ही साथ आपको बता दूं कि लाइट को भी लोग बंद कर दिए हैं और लाइट बंद होने से तमाम प्रकार की समस्या आ रही है। बिजली नहीं होने से गांव में पानी नहीं है और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि जंगल में पहले से ही पानी की समस्या होती है और इस तरह यदि चलेगा, पेड़ की कटाई होगा और बिजली को बंद कर देंगे तो पानी की समस्या जो है और बढ़ती जाएगी। इस विषय में जो है वो दीपक बैज, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो है वहां पहुंचे हुए थे और पहुंचे हुए थे तब उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि जो तमाम प्रकार की यहाँ पेड़ कटाई हो रही है उस पेड़ कटाई पर आप रोक लगा दीजिए और जो भी इस जो पेड़ कटाई में जो आपराधिक है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कीजिए। और गांव में जो फर्जी सभा हुआ है, सभा का जो आवेदन दिया गया था, सभा हुआ है गांव में करके, उनके खिलाफ भी आप जरूर इस पर कार्रवाई करें, ऐसा दीपक बैज का कहना है। और जांच करें और जांच में जो भी पुलिस की जो कमी है उन पर, पुलिस वहां जो तैनात है उन पर भी कई प्रकार की समस्याएं हुई, उनका भी भरपाई करें और उन्हें खराब खाना की सप्लाई किया जा रहा था और उस खराब खाना की भी जांच होनी चाहिए और कंपनी पर कार्रवाई हो। खराब खाना परोसा गया था, खराब खाना में भी बवाल हो गया था कि खराब खाना दे रहे हैं, कई लोगों की तबीयत खराब हुई और इन सभी विषयों पर दीपक बैज ने कहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ना तो अभी तक इसमें कुछ बोले हैं ना कुछ बयान सामने आया है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो पेड़ की कटाई है वो अंडानी की है और छत्तीसगढ़ सरकार भी है। कहीं ना कहीं आप इस कुछ बोले नहीं है तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है अंडानी का फुल जो है सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसी कारण से जो है वो कुछ इस पर बयान नहीं दे रहे हैं और मूक दर्शक बन के जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार बैठी हुई है। आपको बता दूं कि ये कहानी जो है वो पर्यावरण को तबाही करने की कहानी है और कारपोरेट की मनमानी है और प्रशासन की इस पर चुप्पी है और इसी चुप्पी के कारण जो है जल जंगल जमीन पर जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन पर जो है वो तमाम प्रकार की समस्या आ रही है और इसी समस्या से जो है उन लोग बचने के लिए अपनी पूरी जो है वो बल लगाकर उस पेड़ को काटने से रोका जा रहा है। लेकिन उस पेड़ को कट रहा है वो कटाई से लगभग उन लोगों को आधा किलोमीटर दूर रखा गया है और बलपूर्वक उन पर कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस। उन लोग पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बलपूर्वक जो है वो बस में बैठाकर दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। वहां की बुजुर्ग, महिला, युवा, साथी सब जितने भी वहां के जो गांव में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है वो पेड़ को बचाने, वो पेड़ को कटने से बचाने के लिए बल जा रहे हैं, रोकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सभी को पुलिस के द्वारा बलपूर्वक भरा जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रामीणों का आजीविका का एक ये साधन है और उसी साधन को जो है वो पलक झपकते ही उन लोग काटे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 20 पेड़ को लगाने के लिए कितने सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और उस 20 पेड़ को काटने के लिए 20 सेकंड भी नहीं लगता, पलक झपकते ही 20 पेड़ चकाचक कटा जाता है। और ये अंडानी का जो पावर प्लांट बन रहा है उसी पावर प्लांट के विस्तार के लिए तमाम जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उस सभी पेड़ को एक अंडानी का
अडानी का पावर प्लांट बन रहा है उसके पावर प्लांट के विस्तार के लिए काटा जा रहा है, ना कि कोई काम के लिए काटा जा रहा है, उसके प्लान के विस्तार के लिए काटा जा रहा है। आपको बता दूं कि जितने भी पेड़, एक पेड़ यदि लगाते हैं तो हमको कई सालों तक उसको बड़े करने में लग जाता है और जब काटते हैं तो 20 सेकेंड भी नहीं लगता, ऐसा ग्रामीणों का कहना है और ऐसा हम भी कहते हैं। आपने फोटो खिंचाने के लिए 5 जून को तमाम पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए, फोटो खिंचाए, भाषण दिए, तमाम प्रकार की चीज किए, लेकिन आज जो है वो 20 दिन भी नहीं गुजरा और वहां के जंगल को तबाह करने के लिए, वहां के जंगल को उजाड़ने के लिए आप जो है वो सारी पेड़ को काट दिए, सारी पेड़ को काट दिए जा रहा है। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से हमारे योगेश भैया, हमारे पत्रकार साथी हैं, उन्होंने वहां जाके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको रिपोर्ट की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने तमाम प्रकार की जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को एकदम नजदीक से दिखाया है, एकदम ग्राउंड जीरो से दिखाया है। आप देखेंगे कि किन किन समस्याओं से ग्रामीण जो है वो जूझ रहे हैं और क्या क्या वहां चल रहा है, उन सभी विषयों को विस्तार से बताया गया है। और आपको साथ ही मैं बता दूं कि योगेश जो है वो IAN 24 न्यूज चलाते हैं, बहुत अच्छी खबर देते हैं। साथ ही आप उनका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा खबर मिलता रहे। और आगे दीपक बैज भी गए हुए हैं, इन सभी विषयों पर आगे आप वीडियो में देखेंगे, विस्तार से उन लोग भी चर्चा किए हैं, विस्तार से बताए हैं कि आगे देखिएगा वीडियो में और क्या क्या बोले हैं। अडानी है रायगढ़ में पेड़ काटा थे और जब रायगढ़ में पेड़ काटा था हम भिनिया ले हम मौजूद हैं, दिखाता हूँ ये तस्वीर ला। ये सुबह की तस्वीर है, आप मन देखो लोगन मन के भीड़ यहाँ मौजूद है और यहाँ पे जो ग्रामीण है और ग्रामीण और पुलिस के बीच में बातचीत का हुआ थे, बोला मैं सुनाने के प्रयास करूँ आप मला। ये लोगन आक्रोशित है, ये क्या बोला था सर? हम लोग का है बोल राशन कार्ड के लिए हम लोग सरपंच के पास जा रहे थे, चावल एक एक करके हाँ बोला, पंचिंग के लिए हम लोग जा रहे थे, क्या बोलते हैं सरपंच के पास, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो शासन लोग हैं ना यहाँ पे उधर से आ रहे जो है पुलिस वाले जो शासन है, प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो आकर के हम लोग रोक लिए और गाड़ी को साइड में कर दिए, आप लोग बैठो गाड़ी में। हम लोग क्या गलती किए हैं सर? पुलिस वाला जबरदस्ती गाड़ी में बैठा, जबरदस्ती बैठे हैं सर हम लोग को, हमको कोई गलती नहीं की है पुलिस वाला बैठा है। कौन पुलिस वाला? सर जी काहे जबरदस्ती बैठा रहा था? सबको रोका गया है तो जो दिक्कत नहीं है। ये मेरे को भी बोल रहा था कि इसको रुको, कोई बात नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, रुक। सर मैं अपने निजी काम से इसमें गुजर रहा था, क्या मतलब है? ये सर मेरा हाथ पकड़ के ले गए, 1 मिनट, हाथ पकड़ के मेरा ले गए और बोले कि सिपाही को कि ये इन्हीं का स्टाफ को आदेश दिया गया कि ये बुलेरो खड़ी है, इसमें तीनों को बैठाओ। तीनों मेरे साथ 2 जने और लड़के हैं गांव के हैं, है ना। तो क्या चाहते हैं, क्या अप्रूवल करना चाहते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जब इन्हीं लोग के हाथ में सब चीज है तो शासन प्रशासन क्यों बना है? क्यों बना है मुख्यमंत्री, क्यों बना है ओपी चौधरी? कल तबनारा के बड़े बड़े आश्वासन दिया ओपी चौधरी है, और आज सुबह बहुत भेज दिया प्रशासन को है क्या हम लोग यहाँ पे सब पुलिस वाले को भेज दिया ओपी चौधरी। डिप्टी जा रहा था मेरे को, डिप्टी जा रहा था, चाबी लूट लिया मेरे को, डिप्टी जा रहा था, चाबी सब सुनो, बस गाली मत दो, बोला नहीं, गाली कोई नहीं देगा। डिप्टी जा रहा था तो साइड छोड़ना चाहिए, साइड कम से कम जाने देता, उसको लूट लिया चाबी को, क्या करूंगा? वहाँ गाड़ी में बैठा दिया मेरे को, अब क्या करूंगा मैं? कत्ता जल्ला ले गया इसने तुम्हारा। कुछ बोल दे रहा हूँ सर, मैं सुने ना, ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को। डंडा दिखा रहा है सर मैं ये क्या गलती किया हूँ बताए? चोरी तो नहीं किया हूँ सर, आम रास्ता ही है, रास्ता में जा रहा था मैं, मतलब अपना कोई जुकाम कराने के लिए, गलती तो नहीं किया हूँ सर। गलती किया हूँ तो प्रशासन जो भी कर सकते हैं। ये इन लोग का जो कारनामा है। अंदर में क्या हुआ था, काबा नहीं जानता, तुम्हारा ये बताओ। तुम्हारा पता नहीं सर, उस चीज का मालूम नहीं हम लोग। सर हम लोग सो के उठे हैं सुबह, सब निकले हैं घर गरीब पे। दुखी जनता अपना अपना काम के लिए सब निकल रहे हैं, रोजगार के लिए हैं। ये लोग सुबह से आदमी सो के नहीं उठाए और आके परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। हम लोग पता नहीं सर। जो ग्रामीण है और ग्रामीण और पुलिस के बीच में बातचीत का हुआ थे, बोला मैं सुनाने के प्रयास करूँ आप मला। ये लोगन आक्रोशित है, ये क्या बोला था सर? हम लोग का है बोल राशन कार्ड के लिए हम लोग सरपंच के पास जा रहे थे, चावल एक एक करके हाँ बोला, पंचिंग के लिए हम लोग जा रहे थे, क्या बोलते हैं सरपंच के पास, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो शासन लोग हैं ना यहाँ पे उधर से आ रहे जो है पुलिस वाले जो शासन है, प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो आकर के हम लोग रोक लिए और गाड़ी को साइड में कर दिए, आप लोग बैठो गाड़ी में।
हम लोग क्या गलती किए हैं सर? पुलिस वाला जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है। जबरदस्ती बैठे हैं सर हम लोग को, हमको कोई गलती नहीं की है पुलिस सर। वाला बैठा है, कौन पुलिस वाला? सर जी काहे जबरदस्ती बैठा रहा था? कोई दिक्कत नहीं ये मेरे को भी बोल रहा था कि इसको रुको एक मिनट, रुको, कोई बात नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, रुक। सर मैं अपने निजी काम से इसमें गुजर रहा था, क्या मतलब है? ये सर मेरा हाथ पकड़ के ले गए, एक मिनट, हाथ पकड़ के मेरा ले गए और बोले कि सिपाही को कि ये इन्हीं का स्टाफ को आदेश दिया गया कि ये बुलेरो खड़ी है, इसमें तीनों को बैठाओ। तीनों मेरे साथ 2 जने और लड़के हैं, गांव के हैं, है ना। तो क्या चाहते हैं, क्या अप्रूवल करना चाहते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जब इन्हीं लोग के हाथ में सब चीज है तो शासन प्रशासन क्यों बना है? क्यों बना है मुख्यमंत्री, क्यों बना है ओपी चौधरी? कल तबनारा के बड़े बड़े आश्वासन दिया ओपी चौधरी, हैं? और आज सुबह बहुत भेज दिया पूरा प्रशासन को। है क्या हम लोग यहाँ पे सब पुलिस वाले को भेज दिया ओपी चौधरी। डिप्टी जा रहा था मेरे को, डिप्टी जा रहा था, चाबी लूट लिया मेरे को, डिप्टी जा रहा था, चाबी बोलू सब ला सुनू, बस गाली मत दू, बोला बाबू। नहीं गाली कोई नहीं देगा। डिप्टी जा रहा था तो साइड छोड़ना चाहिए, साइड कम से कम जाने देता, उसको लूट लिया चाबी को, क्या करूंगा? वहाँ गाड़ी में बैठा दिया मेरे को, अब क्या करूंगा मैं? कत्ता जल्ला ले गया इसने तुम्हारा। कुछ बोल दे रहा हूँ सर मैं, सुने ना, ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को। डंडा दिखा रहा है सर मैं ये क्या गलती की हूँ बताए? चोरी तो नहीं किया हूँ सर, मैं आम रास्ता ही है, और रास्ता में जा रहा था मैं, मतलब अपना कोई जुकाम कराने के लिए, गलती तो नहीं किया हूँ सर। गलती किया हूँ तो प्रशासन जो भी कर सकते हैं। ये इन लोग का जो कारनामा है। अंदर में क्या हुआ था, काबा नहीं जानता, तुम्हारा ये बताओ तुम्हारा। पता नहीं सर, उस चीज का मालूम नहीं हम लोग। सर हम लोग सो के उठे हैं सुबह, सब निकले हैं घर गरीब से। दुखी जनता अपना अपना काम के लिए सब निकल रहे हैं, रोजगार के लिए, हैं? ये लोग सुबह से आदमी सो के नहीं उठाए हो, आके परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। हम लोग पता नहीं सर क्या चीज है, क्या मतलब हम लोग को उसको मालूम मालूम डिप्टी आ रहा था, मेरे को भी पता नहीं था। हम लोग विधायक भी है, वर्तमान विधायक है, कल से बातचीत करूँ। मैडम आप मैंने यहाँ पहुँचे हो, आप मतलब भी अंदर नहीं डालते का? अब मैं तो अभी तुरंत पहुँचे हूँ और मोला रात के भी खबर नहीं रही। अचानक सुबह मोला मुड़ा गांव के हमार जो जनता है मन फोन कर रही कि मैडम आप मन जल्दी आओ, हमार मुड़ा गांव के जंगल में पुलिस फोर्स लग गई से। तो मैं तुरंत तत्काल पहुँचे हूँ और यहाँ आके हमन ला पता चला थे जो मुड़ा गांव के जो रास्ता है यार बाजार मुड़ा जाते और यार हमार मेन रास्ता है, हमार आवागमन के मेन रास्ता, यहाँ मन बैरिकेड बना दिन है पुलिस वाला मन। तो अभी हमन यहाँ खड़े हैं, हमन ला भी जनप्रतिनिधि होए के नाते हमन भी अंदर नहीं जा पात हन। यह बहुत ही गंभीर विषय है और हमन आज जो हमार जनता के सामने में लगातार मुड़ा गांव में जंगल कटाई के बारे में विरोध भी होत रही। अडानी ये काटा थे जंगल ना? बिल्कुल यह अडानी के ही काम है और अडानी कंपनी ही यहाँ भी स्थापित होने वाला है। आप मैंने पहुँचे, पुलिस वाला कहा बोला थे, अंदर जाकर कहा बोला था? आप तो वर्तमान वाला तो अभी कुछ बोल ही बोला तो वही फोर्स के लोगन मने बिल्कुल अभी कुछ नहीं बोली है। हमारे सामने में टीआई भी खड़े हैं, कुछ तो नहीं बोला थे। बातचीत नहीं हुई, आमने सामने बातचीत नहीं हुई कि हम अंदर जाबो? बात नहीं हुई से, अभी बात हुई तो फिर आप मतलब ये सियान आदमी है, ब्लड निकला है इसका, धक्का देकर कामे लगे कामे चोट कामे लगे, चोट का में लगी, पुलिस वाला धक्का मार इसका लगी थी। बयान देने दो, हल्ला मत कर, बयान देने दो, बाबा को बयान देने। पुलिस वाले धक्का दिए तो गाड़ी में बिठा धक्का देकर घुसाया। काबर धक्का दी से पुलिस वाला? तो हम वहाँ ले आते रहे हैं, आते रहे हो कहाँ ले? सराइट वाले मुड़ा गाँव जाना रही। हाँ सरपंच करा तो पुलिस वाला धक्का मार के बैठाई। तो खरोच लगे सुनक के पुलिस वाला के। बताओ इसको सर। ये गांव की किसान हरे और ये देखो ये चोट ला देखो। भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं 10 एकड़ कराने वाला हस्ते हैं। हाँ यहीं का 10 एकड़। हाँ बताओ बताओ। और कुछ नहीं बाकी। क्या बोला तेरे जीते हैं बता? ग्राम सभा का अध्यक्ष है, इसको रखते हैं। ऐसे ग्राम सभा का अध्यक्ष भी हस्ते हैं? हाँ ऐसे अंदर पेड़ कटाई हुआ का? पेड़ कटाई वाला नहीं, ग्राम सभा का भाई, पंचायत का। भाई किसान है, हम लोग आ रहे थे यहाँ, मतलब कि ये जो राशन कार्ड के पंचिंग कराने के लिए ये मैं और वो करके 3 कोई आ रहे थे, इसको धक्का मार करके घुसा दिए। सरपंच के पास जा रहा है, सरपंच के पास। ये सब पता नहीं था हम लोगों की हड़ताल क्या है उसको। चलते राहगीर को पुलिस वाला अगर परेशान कर रहा है तो इसका क्या रीजन है? पुलिस वाला को, चलते राहगीर को पुलिस वाला आके यहाँ पकड़े और धक्का देके गाड़ी में डाले, ऐसा प्रशासन मतलब बोला है क्या? मैं सवाल पूछता हूँ प्रशासन से, कौन बोले हैं? मीडिया से भी मैं निवेदन करता हूँ अनार भाई, मीडिया से भी निवेदन करता हूँ, जहाँ पर काम है वहाँ पर जाकर के प्रशासन करे ना अपना काम। ये बीच में क्यों रोक के रखा है हम लोग को? चाबी को लूट के रखे हैं, डिप्टी जा रहा था मैं, अभी लूट के रखे हैं लोग।
चाबी ला लूट के रखे गाड़ी के। हाँ मेरे गाड़ी में अभी जाल नहीं दी था कैसे करूँ तुम तो विधायक करो। बिल्कुल हमन प्रशासन तो मोला लगा थे अडानी के मन काम करत थे, जनता के काम नहीं करत थे पुलिस वाला मन। और हमन पूरा जनता के साथ में जाबो, जो भी कार्रवाई करना रही वो मन कर सकत है। हमन बिल्कुल जनता के संग में है और हमार अधिकार पर हमन लड़बो। ऐसे लोगन मन में खूब आक्रोश है, जो भी गांव के लोगन पहुंचे ओकर मन में आक्रोश है। क्या कहता भैया बताते हैं। ये रास्ता ला रोक के जो रखीन है हमारा कोई मालूम नहीं कि कल यहाँ रोका जाए कि यहाँ पेड़ कटाई हो कि कंपनी यहाँ पुलिस फोर्स ला लेके यही करके हम किसी को मालूम नहीं है। और सब अपने अपने काम पे निकल रहा है, कौन रोजी रोटी के लिए निकल रहा है, कौन अपने खेती के लिए निकल रहा है, कौन अपने राशन कार्ड लेके निकल रहा है। ये लोग सब लोग को रोक के रखा है, किसी को धक्का दे रहा है, किसी को गाली गलौज कर रहा है। इसको पूछो, इसको हाथ पकड़ करके इसको धक्के दे रहे हैं। ये कौन सा नियम है, कहाँ का शासन है? ये ओपी चौधरी इसी को दिया है क्या? हाँ क्या कहते रहे बता मोर हाथ ला धर के इतने देनी हाथ है जी का कहते हैं पुलिस साहब है, पुलिस खींचा दरी तो हां का कहते हैं मैं कहे मोल अपने झिन धत ने का जात आत में कहे घेसिया की गाड़ात में कहे हमन राठियान में कहे मोल मत धर के मोला का बता का बोलिस पुलिस वाला फिर का बोलिस है तहां जा कहता है त हमर रास्ता है गे में कहे हमन जात हन मुखारे कान तोरे में ये दातुन लेबर गेरेस्ते हैं। हां दतवन लेबर गेरेस्ता था ये किसान है गांव के दतवन लेबर गेरिस जंगल में एला पुलिस धर ले कहता है त हमर मुखारी फूटलोर खात हन मुखारी चूरत हन कहत हन औ का गलत हो जंगल ले तुम ना हमन सब चीज लात हन मुखारी लान थन फूटू लान थन डोरी लान थन पान टोर थन सब चीज लान थन हैं चार चूर थन का कथे कोन ठन कछु कांदर मिल रहे तेहु लगन कोट कोट के ले जात हन और लोग ले के रखवात हन त मोला इतने देनिया आता है पुलिस वाला है महिला पुलिस है हैं मोला मत धर गे में कहे ते गंगरात के घेसियात में कहे। हां दाई बताओ का हाँ वो रास्ता में रोके रही दो कर रोके रही ना वहाँ भी 2-4 ढीला वापस भी कर देन है पुलिस वाला मन डंडा धर के। अब हमला दोनों ढीला रोकिन है जंगल जात हन के है ना हमला धक्का दे के फिरे देना है। अब पुलिस मारिन भी है का तुम मारिन नहीं है लेकिन डंडा धरे के हमला धमकी चमकी दही का डरवात रही तुम्हारा डंडा डरवात रही फिरे देन 2-4 ढीला हम जिद्दी अंता गए हैं लोगन मन के विरोध ला देखा तुहा क्षेत्र में तमन से क्यों हम क्षेत्र है मत से को घर के हमें ये लोगन मन के विरोध है यदि देखा लोगन मन हाँ जो है लगातार इतने विरोध करा थे और लोगन मन के कहना है कि ये बैरिकेडिंग ला हटाओ नहीं तो बैरिकेडिंग ला मन तोड़ देबोन लोगन मन कहा थे दियन और आप मन देखा पीछे वो पार में पुलिस के फोर्स दिखाई दी और ये पार में जो है ग्रामीण मन दिखाई देते ग्रामीण मन क्या कहा थे बोला भी मैं दिखाता हूँ क्या होगी बता बोलना थे आप सभी लोग शांत रहिए, मैं बोल रहा हूँ आप ये यहाँ पे जो है विधायक जो है पुलिस से बात कर रहे थे। मैडम 2 मिनट मैडम बुलाना अच्छी बात मैडम आपके हम लोग अभी बैरिकेड बड़े अधिकारी को बुला रहे हैं, क्यों इसमें रोके हैं उसको हम लोग अभी पता करेंगे, बड़े अधिकारी को बुला रहे हैं। ऐसा बड़े अधिकारी आई ओकर बाद जाल देबो ओकर पहले नहीं जाल दन कहा थे। हाँ हाँ बिल्कुल बता भाई बता क्या बोला यदि देख के बोले यादव भैया क्या बोला थे फोर्स का बोला थे तुम्हारा अभी आओ तुम फोर्स बोल रहा है हम लोग अंदर कटाई चल रहा है करके तो हम पेड़ कटाई चलाते देकर बाकी अपन खड़े पेड़ हैं हाँ तो हम लोग ये बोल रहे हैं आप लोग रोकने के लिए आए हैं, आप जो बात कर सकते हैं यहाँ अधिकारी उसको बुलाइए करके हम लोग बोल रहे हैं ऐसे प्रशासन को। बता क्या बोला था ये लोग क्यों आए हैं यहाँ, क्या हो रहा है हमारे गांव में, आप क्यों आए हैं आप बताइए तो, आप किस लिए आए हैं? ये लोगन मन विरोध करा थे लगातार और एती के मैं तस्वीर दिखाता हूँ कतना कर गाड़ी ये दिन खड़े है ये जंगल है और ये देखा ये पुलिस के जो गाड़ी है खड़े है वो साइड आप मन बैरिकेडिंग के दूसरा साइड देखूँ तो होती खाली फोर्स की जो गाड़ी है वो आप मन ला दिखी ये दिन सत्यानंद राठिया है पूर्व विधायक है वो भी मौजूद है। भैया विरोध करे बर आज का बिल्कुल हमन तो आए हन कि हमारे क्षेत्र के जनता के हित बर आए हन हमन जल जंगल जमीन हमार हक के बात है और कि कोई प्रकार से जनता से चर्चा नहीं करके इस प्रकार से तानाशाही रवैया से काम करना उचित नहीं है। हम चाहतन कि हम सरकार के आदमी और शासन प्रशासन कंपनी सब मिल करके जनता ला अवगत कराएं चर्चा करें उनका बर उचित व्यवस्था करें। राठिया जी तुम तो बीजेपी ले हो तुम्हारे सरकार है ये मन कहा बीजेपी और कांग्रेस की बात न है बीजेपी और कांग्रेस की बात न जनता के साथ में लड़ाई हम जनता के सेवा कर जनता के साथ में रहो हम चाहतन कि चर्चा हो
हमार जनता पर का उचित व्यवस्था हो, ओकर बाद में चर्चा बगैर किए करना उचित नहीं हो। तो ये मन हा बिना चर्चा करे बिना बातचीत करे पेड़ ला काटना शुरू कर दिस। अब वो करीन हो तब तो उसने होते, चर्चा तो नहीं करी ना, हमारा जानकारी नहीं है। तो हमार जंगल जब इस प्रकार से होते तो हम देखे बर आए हैं और रक्षा करे बर आए हैं। फोर्स का कहते अंदर जाबर का कहते फोर्स अभी फोर्स से हमारे चर्चा नहीं हुई, फोर्स से का मतलब है हमारा। फोर्स अपन काम कर गांव वाला मन के संग में खड़ा होना है, बस गांव वाला के साथ में खड़ा होना है और वहाँ के जो उत्तरदायी प्रशासन शासन हो ओकर से चर्चा करना है। ठीक है। तो यहाँ जो है पूर्व विधायक जो है सत्यानंद राठिया भी आए। एक पहली ये जगह के तस्वीर ला मैं एक बार दिखा देता हूँ आप मन ला। ये आप मन देखो पूरा जो लगातार जो गाड़ी है, गाड़ी है लगातार इतने खड़े है, एम्बुलेंस भी इतने खड़े है, फोर्स के बैरिकेटिंग के ऊपर फोर्स के गाड़ी है। तैती जो है जो लोगन मन आए है, ग्रामीण मन जो आए है ओकर मन के गाड़ी आप मतलब खड़े दिखी। कब तक ये जो चर्चा है यहाँ पे विवाद है वो चली, ओला भी मैं तस्वीर ला दिखाने का प्रयास करूँ। काबर की सुबह ले मन पहुँचे हैं, रात के रायपुर ले निकले, रायपुर ले पहुँच के रायगढ़ आए, रायगढ़ के बाद मन मुड़ा गाँव आए हैं जो दमनार के नज़दीक में है, वहीं पेड़ कटाई चलाते। यहाँ के जो तस्वीर है हर एक तस्वीर में आप मतलब दिखाए के प्रयास करूँ। मतलब काट दे, काटे कौन है? अडानी हाँ। ये पेड़ ला आप मन देखा हो, ये पेड़ की उम्र तो मोला नहीं पता, काबर की मोला बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं ये पेड़ के कितना उम्र हुई, लेकिन ये पेड़ जो रही से ये पेड़ ला अडानी काट दिस। लोगन मन हा जे मन एकर से जीवन यापन करत रही से, जेकर मन के जिंदगी है जंगल है, ते मन हा एकर विरोध करना चाहत रही से, ते मन ला यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रोक दे रही से। हमू मन ला रोक दे रही से। हम सुबह 5 बजे से यहाँ पहुँचे हैं, हम ला अंदर घुसन नहीं देत रही से अधिकारी मन। ये स्थिति है, मतलब महाजन को ला ये मिले है कोयला खदान हा, और इला महाजन को हा अडानी ला दे खोदे काम ला, कोयला ला निकाले काम ला। जब अडानी ला दे है तब मन सोचाओ अडानी हा कैसे लोगन मन के साथ अत्याचार करत है, यहाँ के आदिवासी मन ला कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। आदिवासी मन ला जो नुकसान पहुँचाते देखो, यही पेड़ पौधा से जो यहाँ के जो आदिवासी है वो मन अपन जीवन यापन करते। कोई महुआ के पेड़ है जेला बीन के वह महुआ ला बेचे, वो अपन जीवन ला यापन करे। सरकार एक तरफ पर्यावरण की बात करते, पूरा प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, और अलग अलग पर्यावरण ला फायदा पहुँचाए पर पर्यावरण। और एक बात बताता हूँ, जो गर्मी है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है रायगढ़ में ही पड़ती है। जांजगीर के बाद बताया जाते कि ये जो जिला है रायगढ़ जिला, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ते। उसके बावजूद जो है लाखों पेड़ जो है अडानी यहाँ काट देते। सुबह 5 बजे से काटना शुरू करे हैं। मैं तो यहाँ जब आया हूँ तो ये देखा, ये अभी भी जो है रस जो है ये चूहा थे, मोर हाथ चिप चिप कर थे। देखो आप मन देखा अभी हाल फिलहाल में, मतलब अभी तुरंत काटे हैं। कई गाड़ी लगे हैं, बताते 500 से 600 गाड़ी है काटे पर लगे हैं। बहुत बड़े जंगल है ना, पीछे पहाड़ दिखा थे, वो पहाड़ तक जितना पेड़ पौधा रीस है सब पेड़ ला काट दिस। कितना उम्र की रीस हुई पेड़ गिनती नहीं है। आधिकारिक रूप से मन बतावा थे। ये देखो नीचे ला देखो, नीचे की तस्वीर देखो मन। हाँ ये गाड़ी के तस्वीर है, ये जो गाड़ी मन काटे है ना ये गाड़ी के तस्वीर है। रेन दिस पूरा पेड़ पौधा ला, पूरा जंगल ला विनाश करें तुले अडानी हाँ। और अडानी जो हिसाब से काटा थे, लोगन मन जे विरोध करा थे ते लोगन मन ला तत्काल गिरफ्तार कर ले जाते। पुलिस प्रशासन पूरा फोर्स, रायगढ़ पुलिस, रायगढ़ के अलावा जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला से पुलिस की जरूरत पड़ा, जितना पुलिस की जरूरत पड़ा थे सब पुलिस बुला ले जाते। इतनी आवाज़ आत हुई, मोला आवाज़ सुनाई देते। अभी भी जो है कटाई है चला थे, अभी भी जो है लगातार कटाई चला थे। देखा कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, सरई के पेड़ है यहाँ, और इतना बड़ा पेड़ ला जो है अडानी यहाँ काट दिस। ये पेड़ में कितना कन पक्षी रहीस हुई, ये पेड़ में कितना कन इसने राजकीय पेड़ है सरई यहाँ, और राजकीय पेड़ जो है ओला जो है विनाश करा थे, एक विध्वंस करा थे अडानी यहाँ। ये तस्वीर ला देखो कितना बड़ पेड़ रही से यहाँ, कितना मोटा एक मोटाई है, ये ला देखा आप। हाँ और ये जो है अडानी हाँ इला पूरा तरीका से ख़त्म करे तुले है। रायगढ़ के जो तमनार के पास में जो जंगल है ओला ख़त्म करे में तुले है। जानकारों ने बताते कि जो ये छल्ला पड़ते गोल गोल जो निशान पड़ाते वो पेड़ के 1 साल उम्र होते हैं। कितना छल्ला है ये छल्ला देखा अपन। हाँ और एक से अंदाज़ा लगाओ ये पेड़ के जो उम्र है, पेड़ के कितना उम्र रही हुई। पानी भी अब गिरा थे, लेकिन हम हाँ बीनिया ले, मैं रात के रायपुर ले रायगढ़ पर निकले हूँ जब पता चली थी कि अडानी हाँ बड़े संख्या में, हज़ारों के संख्या में यहाँ पेड़ काटने वाला है। हम मतलब पता रही से कि यहाँ बहुत ज़्यादा मीडिया के लोगों में नहीं पहुँच पाए, यही नाम से जो है हमन एतियन
ये ला दिखाए पर पहुँचे हैं काबर की हमार जिम्मेदारी बनते हमन जे छत्तीसगढ़ में रही जे छत्तीसगढ़ के जंगल के विनाश अडानी है करा थे वो विनाश लाभ ला दिखाए के जो लोगन मन विनाश ला रोके काम करा थे तेला फौरन तत्काल मौका से गिरफ्तार कर ले जाते। बहुत कम मीडिया कर्मी यहाँ तक पहुँच पैसे हमन भी एती रे डौरत भागत हमन यहाँ पहुँचे हैं और पूरा जूता मर गिल्ला हो गया ना। ये देख पूरा चिखला है और चिखला में कूदत कादत हम मना है। बिहने वाले सुबह 5 बजे लगे हैं, सुबह 5 बजे ले पूरा फोर्स लगे, 500 गाड़ी है, 1000 से ज़्यादा लोगन मन हैं ये पेड़ काटे पर पहुँचे बताए जाते। और कितना लाख पेड़ ला काठी देगा ठिकाना नहीं है। सरकारी आंकड़ा तो हमेशा कम आते, चाहे आदमी मरा चाहे पेड़ कटा। आदमी जब मरते तब बोल सरकारी आंकड़ा कर्मी थे। देखा था हजारों लाखों पेड़ ला काट के जो है तहस नहस कर दी से। और कल आए हैं हमारे ओपी चौधरी जी, कल तमनार में आए रहीस और बोले हैं एक पेड़ के नाम, एक माँ के नाम में पेड़ लगा और यहाँ हजारों पेड़ के कट गए हैं। अब एकर पर का करी, ये तो ओपी चौधरी ही जाने, पर्यावरण मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और हमार रायगढ़ जिला के इकलौता विधायक भी है। अब देखने हो ही कि एकर कस जो जबरन लोगन मन ला उठा उठा के डग्गा में फेंकत हैं। हमार पूर्व जो वन मंत्री रहीस, पूर्व खाद्य मंत्री रहीस, ओला धर लगे हैं। अभी वर्तमान के जो विधायक है विद्यावती सिदार, ओला धर लगे हैं। तेला ते प्रशासनिक आतंकवाद नहीं कबे तो का कबे। हर बाल भी एती आवे तो कन एती मैं दिखाता हूँ। मैं तो हसदेव के खबर ला आप मन हर कोई सुने हो कि कैसे हसदेव ला पूरा काट दे गए, हसदेव की कैसे बर्बादी होए। ओकर बाद जो है अडानी यहाँ जो रायगढ़ में बर्बादी करा थे, ये तस्वीर आप मतलब बहुत कम देखे मिली। यही कारण से मैं मेहनत करके रायपुर ले रायगढ़ आया हूँ। भैया एती चल हम देखता नहीं थी, ये बड़े बड़े पेड़ उड़ा देगे भैया। ये काकर केहे में उड़ा जाते और कौन हरे एकर पीछे जो तो बर्बादी करा थे, एकर पीछे मास्टरमाइंड कौन है। देख एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बिना सरकार के संरक्षण के कछु चीज संभव नहीं है ना। हमारी सरकार एक तरफ कही थे कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, फिर अडानी ला पूरा जंगल समर्पित कर देते। और रही बात यहाँ जन करवा थे ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट विभाग हवे ओकर पूरा संरक्षण दिया गया है। और फॉरेस्ट के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिला कलेक्टर तो सब सर्वसर्वाए पूरा सरकार है पेड़ ला कटवाए में साथ देते हैं। पूरा के पूरा सरकार के समर्थन है। और जो व्यक्ति विरोध करी तेला सीधा टांग दे के आदेश आवे। अब तो ये मत हो जाए कि कहीं गोलीबारी न चल जाए। यहाँ तक काबर की जे तरीके से पेड़ ला काटे गए है ना भाई, खून क्या आंसू निकल जाही ला देख के हमारे जी लगा थे कि मतलब अत्याचार का विरोध, क्या विनाश करके अत्याचार विकास चाहिए लोगन मन ला। आप मन सही में हकीकत में तियन जो आहू ना देखू तो पगला जाऊ आप मन हा। कितना जीव जंतु, कितना पक्षी मने पेड़ में वास करत रही, सबके घर बर्बाद हो गए। भाई देख जब काकरो घर उजड़ते तब ओला ही पता चलता है कि आखिर का तकलीफ होते। और वही तकलीफ यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो पेड़ पक्षी मन हैं, वो सब के तकलीफ जो है यहाँ निश्चित रूप से होते है। और यहाँ तक कि मैं तो अभी ये देखे हूँ युगत भाई कि महिला लोगन ला भी जो है टांग के पुलिस वालों ने ले जाते। ये ला का कहना चाहिए, हमारे ये जो वन विभाग की जो करतूत है यार, यह सिर्फ मुड़ा गाँव के नहीं होए, ये पूरा रायगढ़ जिला में हम बार बार कवरेज करत हन। रायगढ़ जिला में हर जगह वन विभाग के ये आतंकवादी वाला जो कारोबार चलत है, यह बिल्कुल पूरा रायगढ़ जिला में चलत है। चाहे वह घरघोड़ा हो, धर्मजयगढ़ हो, रायगढ़ हो, तमनार हो, सब जगह ये पेड़ पौधा काटे के काम है वन विभाग के द्वारा शासन के संरक्षण में और उद्योग के संरक्षण में चलत है। मैं खुद देखे हूँ तो मोर आँख में आंसू आ गया। सोनी भी एती आवे ये तस्वीर ला एक हूँ दिखाता हूँ मैं यहाँ काबर की आप मन देखूँ तो आप मतलब भी रोना आ जाए। कितना जीव जंतु है, ओकर कितना पक्षी है, ओकर मन के घर है बर्बाद हुआ थे। सोनी भैया तय रायगढ़ में रही थस और रायगढ़ में बहुत लंबा टाइम से तय कवरेज करा थस, कार की तोर गांव भी आसपास में ही है। जंगल के पहली बात तो बता था ना, अगर साल भर पहले की बात करी तो जंगल में हाथी घूमत रही, मतलब हाथी मन कहीं ना कहीं यहाँ भी जब कहा जाता है कि जन सुनवाई होता है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र न हो, तो कहीं ना कहीं और हाथी प्रभावित क्षेत्र है। काबर की यहाँ भी हाथी विचरण करते हो, जो ऊपर दिखा थे और एक कोयला खदान के डंप यार्ड है, तो ऊपर ले यहाँ हाथी जात देखे हैं, जंगल में विचरण करत देखे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हाथी थे और हाथी वाला प्रभावित क्षेत्र में लगातार कोयला खदान के
खुलना जोन प्रकार से आदमी मतलब गिरफ्तारी किया जाते, घसीटा जाते, तो कहीं ना कहीं ये प्रकार से नहीं करना चाहिए। काबर कि जब कहा जाता है कि हमारे ग्रामीण मन के जल जंगल जमीन है, ग्रामीण के बिना न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा कहा जाता है, तो फिर ग्रामीण मन के सहमति हो के बाद ही सब चीज ला करना चाहिए। और खुलती कई ठो कोई लखादान खुले है, लेकिन इस प्रकार के जो बर्बरता पूर्वक उठाव किया जाते, गिरफ्तारी किया जाते, यह थोड़े दुखद लागत है। राजेश गुप्ता जी घलो के, राजेश जी लगातार मन एनजीटी और यहाँ केस भी लड़त रहते हैं, इकर से भी थोड़े समझ लेबो। काबर कि जब से महाजन को के प्रोजेक्ट आए यहाँ लगातार उन विरोध करते हैं, चाहे जन सुनवाई में विरोध करीन या फिर एनजीटी में केस लड़ीन, लगातार इकर जो संगठन है तो इकर से ही बातचीत करथन और जानथन, तकनीकी भाषा में समझथन, और काबर इकर संगठन के अब आओ बाकी आदमी ग्राउंड जीरो में नहीं दिखा तहु ला पूछबे मल्ला। भैया राजेश भैया ये बताते हैं मल्ला, अभी हमन देखा था मोर तो आंसू आ जाते। मैं रायपुर मोला जब पता चली से कि यहाँ पेड़ कटने वाला है बड़े संख्या में, रायपुर ले रायगढ़ आया हूँ, कल रात के यहाँ पहुँचे हूँ, सुबह 5 बजे पहुँच गए हम यहाँ। कैसे महसूस करा था आप मन कार कि आप मन के क्षेत्र है, आप मन के भूया है, आप मन के ज़मीन है यहाँ, और आप मन के ज़मीन में जो आप मन के पेड़ रही से जिला आप मन पाल पोस के बड़े करे हो, अब ओकर कटाई हुआ थे। देखा ये मामला हर ना धीरे धीरे बहुत साल से चलते हुए आते, और यहाँ कोयला खदान जैसे जैसे आते ना पूरा जंगल तबाह और बर्बाद कर देते हैं। हंसदे और हाईलाइट हो ज़्यादा हो ओकरे वरना वाला पूरा देश दुनिया में जाना था, लेकिन यहाँ भी ना अगर देखबो तो हंसदे से कम नहीं होए। यहाँ के पेलमा हो, उर्वा हो, गारे हो, चाहे मुड़ा गाँव हो, सराई टोला हो, हर जगह ता अडानी जो है लाखों पेड़ ला काट दत। सरकारी आंकड़ा बहुत कम रही थी, हमेशा आप मन देखूँ कि जब कोनो तीन बड़े दुर्घटना होते तब भी 100 जन मरते, तब सरकारी आंकड़ा मिलते 30 जन के, लेकिन यहाँ लाखों पेड़ ला जो है अडानी काट दथे। और लाखों पेड़ ला अडानी काटे के बाद कहा थे अधिकारी मन, सरकारी अधिकारी मन कि 1000 पेड़ मात्र कटने वाला है जंगल में। आप मन देखाओ एक बार फोटो कैमरा ऊपर करके दिखाओ भैया, आप मन देखाओ ये जंगल देख के अनुमान लगाओ कि कितना पेड़ यहाँ से कटी। काबर की 1000 के जो आंकड़ा है वह नगण्य है, कुछ भी नहीं होगा सामने में। लाखों पेड़ जो है अडानी है यहाँ काट के बर्बाद कर दी। और जो प्रशासन है, जो अधिकारी मन है, वो मन शांतिपूर्वक काबर की सरकार के आदेश के निर्वहन करते, पालन करते, तेकर पाके जो अडानी ला जो लाखों पेड़ है पीछू में जो कटे हैं वो पेड़ ला काटे के परमिशन देते हैं। हमन यहाँ पर बहुत मेहनत करे हैं अब तक ये ग्राउंड रिपोर्ट ला दिखा बर, कारी बहुत कम पत्रकार है, बहुत कम रिपोर्टर है जो यहाँ तक आई। और आप मन के जो सरकार है, जो अडानी है, ये विध्वंस करत है, वो विध्वंस ला दिखा पाई। संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। बस्तर में रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया, आर्सेलर मित्तल को, हमारी आयरन ओर को बेच दिया। अब सरगुजा में लगातार कोल माइंस को बेच रहे हैं। और जिस जगह मैं आया हूं यहाँ पे मोड़ा गांव में, यहाँ पे कल से अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है और यहाँ पे कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। 14 गांव को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि अपने चंद निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरी नियम प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या आप देखेंगे पर्यावरण की अनुमति मिली? क्या पर्यावरण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है? और आप वन विभाग का मामला, वन विभाग की स्वीकृति का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर हुआ क्या उसका? ग्राम सभा की सहमति हुई क्या? ग्राम सभा हुआ क्या? ग्राम सभा में सहमति दी क्या? जन सुनवाई हुआ क्या? तो जबरिया पुलिस को लगाकर ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर क्यों आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को छीनना चाहती है? इस सरकार को क्या नाम दें? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम दें इस सरकार को? कारपोरेट सरकार या फिर माफिया राज या फिर गुंडा राज या फिर जंगल राज या फिर क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार इस तरह की पूरे प्रदेश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसलिए लगातार गांव की हमारी जनता, हमारे विधायक लगातार लड़ाई लड़ रहे, कर गिरफ्तार भी हुए।
आज उनको समर्थन देने, गांव वालों से चर्चा करने, आज भाई उमेश पटेल, हमारे राठिया जी, तमाम हमारे विधायकों के साथ हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और इनकी लड़ाई में हम लोग भागीदारी बराबर रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल। उमेश पटेल जी के नेतृत्व में विद्यावती यहाँ के एमएलए है, भाई राठिया जी हमारे एमएलए, सब एमएलए मिलकर विधानसभा में चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, यहाँ की जनता की लड़ाई विधानसभा सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जैसे जिम्मेदार मंत्री का ये बयान आता है कि कांग्रेस देर से जाग रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और अपने कार्यकाल में मित्र विशेषों को फायदा दिया गया है। दुर्भाग्य इस तरह का बयान का, एक आदिवासी मंत्री होकर, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह का बयान आता है, शर्मनाक बयान है। उन्हें प्रदेश के आदिवासियों के साथ माफी मांगना चाहिए। बोले रायपुर में बैठ के इस तरह का बयान, आपकी सरकार है, आपकी सरकार कटाई कर रही है, क्यों नहीं रोकते आप? आप आइए इस गांव में, भरोसा दिलाइए कि नहीं कटेगा पेड़, नहीं खनन करने देंगे कोल माइंस को, लेकिन सिर्फ अपनी सरकार की चाटुकारिता करने के लिए इस तरह की बयान निश्चित रूप से कि लोकतंत्र के खिलाफ है और इस तरह की चाटुकारिता करना बंद करें। जब इस तरह के दौरे होते हैं, सवाल उठाती है बीजेपी लगातार। पिछली बार भी जब आपका दौरा हुआ था बीजेपी ने सवाल उठाया, क्यों आपके दौरे को लेकर बीजेपी डरी हुई है? देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई को कैसे रोकेंगे सर? कांग्रेस पार्टी जहां भी औद्योगिक नीति के खिलाफ है, चंद निजी उद्योगपतियों के खिलाफ है, इसलिए जहां भी मुसीबत आती है गरीब जनता की, आदिवासियों को, वहां के लोगों के बराबर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है। सर, अभी और पेड़ों की कटाई होनी है, अब रोकेंगे कैसे पेड़ों की? बिल्कुल, इस पे हम लोग रणनीति करेंगे, चर्चा करेंगे गांव वालों के साथ और उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उस पे पार्टी निर्णय करेगी।